नमस्कार, मैं हूं सुनील सुधाकर पांडे और कोविड काल के दौरान मैं लोगों तक कोशिश कर रहा हूं ऐसी चीजें पहुंचाने की जो अवेयरनेस से संबंधित है। लोग किस तरीके से अवेयर हों कोरोना जैसी महामारी जिसका विकराल रूप पूरे प्रदेश भर, पूरे देश भर, पूरे विश्व भर में फैला है। हमारा रायपुर शहर बहुत ज़्यादा परेशान है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लॉकडाउन के बाद अब लॉकडाउन तो अभी है लेकिन कुछ छूटें मिली हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में क्या एहतियात बरतना चाहिए और लोग जब कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उसको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है या फिर क्या सावधानी रखनी है, सारे विषयों पर बात करेंगे। मेरे पास मनोज कोठारी जी हैं और मनोज कोठारी पॉजिटिव रह चुके हैं। शुरू में 1-2 दिन बुखार टाइप का लगा तो मैं वो था कि नहीं, मुझे ऐसी बुखार होगा, हल्का फुल्का लिया। लेकिन मैं 2 दिन अपने आप को खुद वो कर लिया एसएलएस कि नहीं, मुझे बुखार आ रहा है करके। उसके बाद फिर मेरे एक मित्र डॉक्टर चंदन अग्रवाल जी हैं, उनसे कंसल्ट किया कि भाई मुझे ऐसा ऐसा बुखार आ रहा है। तो उन्होंने मुझे कोई होम्योपैथिक दवाई दी। तो मेरा उससे तो बुखार तो निकल चुका, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा था। तो मैं डॉक्टर साहब पास दूसरे जो एलोपैथिक उनसे पे गया, क्योंकि मैं डर गया कि कहीं कोरोना है। तो मैं जहाँ से भी मुझे जैसी मिले वो मैं लेना चाह रहा था। तो एलोपैथिक डॉक्टर पास भी गया। तो फिर मैंने जाके वहाँ पर जांच कराई कोविड की कि मैं क्या हूँ। तो मुझे नेगेटिव रिपोर्ट आई। तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया कि नेगेटिव रिपोर्ट है। लेकिन डॉक्टर पास जब मैं गया तो बोले नहीं, आपको पूरे लक्षण है, आप तत्काल से तत्काल भर्ती हो जाइए। फिर मैंने डॉक्टर चंदन जी से बात की, उनसे बात की तो बोले नहीं, हम आपको देते हैं, आपका सिस्टम मतलब जो ऑक्सीजन लेवल है वो सब ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो उनसे भी मैंने दवाई ली और एलोपैथिक भी ली, जो 5 इंजेक्शन का जो डोज आता है वो डोज लिया। लेकिन उस बीच मेरा अनुभव आया था कि मैं कोविड के जो बने हैं हॉस्पिटल उसमें एडमिट नहीं हुआ, प्राइवेट रूम लेके हॉस्पिटल एडमिट हुआ। वहाँ मुझे देख रेख मिली, डॉक्टर चंदन जी का मुझे बहुत अच्छा मतलब उनका वो मिला। और आज भी मैं उनकी दवाई ले रहा हूँ कि वापस मुझे कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे बहुत जो मेरे को बहुत अपने लोगों को खोया देखा तो मुझे लगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे मस्त चीज़ है कि आपको डरना नहीं है, कि आप डरिए मत, अपने आप को एकदम फ्री रखिए और जितना अच्छा हो सकता है आप अपने आप को बिजी रखिए। लेकिन इसमें यह है कि आप अपना सैनिटाइज़र, हाथ धोना, ये करना सब करते रहिए, जो कभी मैं इसका पालन बिल्कुल कर रहा हूँ। आज ही मैंने कहा कुछ मेरी जो दवाई ऑक्सीजन लेवल का जो ड्रॉप है डालने का वो ख़त्म हो गया था, लेने आया था कि मुझे दें, और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा से ट्रीट करके दिया। चलिए, तो ये तजुर्बा जो है तो बयान करता है कि जब जीवन दूसरी तरफ मिलता है दूसरी बार, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा डर है मौत का। लोगों के मन में ये डर है कि उनकी मौत हो जाएगी, इसलिए लोगों के बीच में दहशत जैसा माहौल है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव रहा हो और उस चीज़ को उसने उस पीड़ा को सहा हो, अकेले रहना, बंद कमरे में रहना, किसी से ना मिलना, दुनिया भर की सारी चीज़ें, और जब वो ठीक हो करके वापस आता है तो दोबारा लोगों के बीच में पहुंचता है, तो जो फीलिंग है वो कोठारी जी ने हमसे शेयर की। और इस दौरान जो है तो इन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि एलोपैथिक दवाइयाँ इन्होंने ली, साथ में होम्योपैथिक दवाइयाँ भी ली, मतलब दोनों चीज़ का मिश्रण लिया। जहाँ से जैसी, जब हम मुसीबत में होते हैं तो जहाँ से जुगत बनती है वहाँ से जुगत लगाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। यही कोठारी जी ने किया। और ऐसे ही हम लगातार रायपुर शहर में ऐसे लोगों से हम आपकी बात कराते रहेंगे जो पॉजिटिव रहे होंगे या फिर आगे जा कर के उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या तजुर्बा रहा, इन सारी चीज़ों से हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे और मैसेज पहुंचाते रहेंगे। आप लोग घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, भले बाजारें खुल गई हैं, बिना मतलब के बाहर ना घूमें, क्योंकि ये टाइम जो है यही टाइम आपको बचा के रखेगा पूरी ज़िंदगी भर। या तो फिर इस टाइम पर अगर ज़्यादा हड़बड़ाएंगे तो शायद इतना ही बचेगा आपके पास।